अगर आप एक नई बाइक लेने की सोच रहे हैं या नई बाइक लेने जा रहे हैं तो आपको जो है कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आप अपने लिए एक अच्छी बाइक सेलेक्ट कर सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है रिकी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें। जब आपको बाइक एक सेलेक्ट करनी हो तो उससे पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि जो आप बाइक ले रहे हैं वो किस एज ग्रुप के लिए ले रहे हैं, क्योंकि 40 साल के बाद के जो भी व्यक्ति होते हैं उन्हें बाइक संभालने में या चलाने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए जो है एक हल्की बाइक होनी चाहिए, जैसे कि 100 से 125 सीसी के बीच में, क्योंकि उस बाइक को वो अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। एज ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको बारी आती है कि आप पर डे कितने उस बाइक को लेकर चलने वाले हैं और आप जो है कौन से रास्तों पर बाइक को चलाने वाले हैं। अगर आप पर डे 40 से 50 किलोमीटर तक चलते हैं तो फिर 100 से 125 सीसी या बाइक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 50 किलोमीटर से आपको ज़्यादा चलनी है तो फिर आपको 150 सीसी की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आप जो बाइक ले रहे हैं उसे आपको हाईवे पर चलाना है या फिर ग्रामीण सड़कों पर, क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं वो गांव से बिलोंग करते हैं, उन्हें खेती का काम होता है, और कुछ लोग जो है हाईवेज या सिटीज़ में चलाते हैं क्योंकि उन्हें जो है ऑफिस या बिजनेस का काम होता है। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कौन सी कंपनी की बाइक लेनी है। जहाँ तक आप हो सके एक अच्छी कंपनी का बाइक लें जिसकी रीसेल वैल्यू अच्छी हो। अगर आप उस बाइक को चलाकर 4-5 साल के बाद आप उसे बेचना भी चाहें तो जो है आपको एक अच्छी खासा अमाउंट मिल जाए जिससे आप एक दूसरी बाइक ले सकें। तो जो है आपको एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद आपको एक बाइक सेलेक्ट कर लेनी है, कौन सा कलर और किस तरीके का आपको बाइक लेना है। और आप जब बाइक लें उससे पहले उस बाइक की रिव्यू, माइलेज, क्या परफॉर्मेंस है, क्या उसमें प्रॉब्लम है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, तभी जो है आप उस बाइक की तरफ रुख करें। जब आपने कंपनी सेलेक्ट कर ली, जब आपने एक बाइक सेलेक्ट कर ली तो फिर बारी आता है एक शोरूम जाने की। जब आप शोरूम जाते हैं तो शोरूम जाने के बाद सबसे पहले आपको उस बाइक का टेस्ट ड्राइव लेना चाहिए। टेस्ट ड्राइव में आपको ये पता चल जाता है कि आप उस बाइक को अच्छी तरीके से चला सकते हैं या नहीं, उस बाइक को कंट्रोल करने में आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, आपकी हाइट के हिसाब से वो बाइक है या नहीं, ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से पता चल जाती है। जब आपने टेस्ट ड्राइव ले लिया, टेस्ट ड्राइव लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में अगर किसी तरह का फॉल्ट होता है, किसी तरीके का गलती होता है तो आपको जो है उस बाइक को बेचने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, या कहीं वो बाइक पकड़ाती है या किसी केस में इन्वॉल्व हो जाती है तो आपको जो है उस बाइक को फिर से लाना मुश्किल हो जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में जैसे कि नाम आपको चेक कर लेना है, एड्रेस चेक कर लेना है, नॉमिनी का नाम सही तरीके से और सही नाम है या नहीं। इंश्योरेंस जब आप करवा रहे हो तो इंश्योरेंस का वैलिडिटी आपको चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे कुछ लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने बाइक ली थी और उसके साथ जो है 5 साल का उन्होंने इंश्योरेंस करवाया तो उनका जो इंश्योरेंस 5 साल का ना करके 1 साल के इंश्योरेंस करके उन्हें जो दे दिया, और उन्होंने जो है चेक नहीं किया था उस वक्त। पैसे तो उनके लग गए 5 साल के, लेकिन उन्हें जो इंश्योरेंस सिर्फ 1 साल का मिला था। तो आपको जो है चेक कर लेना चाहिए। जब शोरूम में आप एक बाइक सेलेक्ट कर लेते हैं तो उस बाइक को आपको स्टार्ट करके चेक कर लेना चाहिए कि उसके इंजन में किसी तरीके का नॉइज़ तो नहीं है। अगर नॉइज़ आता है तो आपको उस बाइक को अवॉइड करना चाहिए, उसके जगह पर आपको एक दूसरी बाइक लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसके इंजन में किसी न किसी तरीके का प्रॉब्लम हो। ऐसा बहुत कम चांस है कि आपको कोई ख़राब इंजन देखने को मिल जाए, लेकिन 99.99% पर तो भरोसा है, लेकिन 0.1% पर भरोसा नहीं है। हो सकता है 0.1% जो है वो आप ही के हाथ लग जाए, तो जो है आपको इस पर ध्यान देना चाहिए। फाइनली जब आपने उस बाइक को सेलेक्ट कर लिया, उस बाइक को आप लेने वाले हों, तो फिर आपको चेक करना चाहिए कि उस बाइक की लाइट किस तरीके से काम करती है, हाई बीम लो बीम का पोजीशन क्या है, साइड इंडिकेटर ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं, टेल लाइट काम कर रही है या नहीं, रियर ब्रेक किस तरीके से काम कर रहा है, फ्रंट ब्रेक किस तरीके से काम कर रहा है, उस बाइक में किसी तरीके का स्क्रैच तो नहीं है, किसी तरीके का उस बाइक में डैमेज तो नहीं है। आपको सब चेक करने के बाद ही जो है उस बाइक की डिलीवरी लेनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहनें, स्वच्छ ड्राइव करें। थैंक यू वेरी मच।